Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज मैं आप सबको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो आई थिंक हम सब ने अपने जीवन में एक न एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस किया है। आज की स्टोरी छोटा पेक में बड़ा धमाके वाली स्टोरी है और ये स्टोरी सेंड्रा की है और इसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। इस कहानी में सेंड्रा बताती है मेरी डायमंड की इयररिंग जो 30 साल पुरानी है और मेरे बहुत सारे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसे मैंने एक दिन खो दिया और मैंने अपनी इयररिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये हम सबकी ज़िंदगी में एक न एक बार ज़रूर हुआ है। या तो हमारी इयररिंग खो गई होगी या हमारा रिंग खो गया या कुछ भी। कहने का मतलब है कि हमने अपने पूरे जीवन में एक न एक बार कोई गहना ज़रूर खोया होगा, है ना। फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है और एक बार तो यूँ हुआ कि मेरी नज़र जब मेरी फिंगर पर पड़ी तो मैंने देखा कि फिंगर में रिंग तो है लेकिन उसका जो डायमंड था वो कहीं गिर गया है। और फ्रेंड्स, मैं तो एकदम से घबरा गई कि भाई कहाँ गिरा, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि वो मुझे ज़रूर मिल जाएगा और मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला और फिर थक हार के मैंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। और फिर अचानक देखती हूँ कि रात को जब मैं किचन में पानी लेने गई तो फ्रिज के पास मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया और जब मैंने उसे उठाया तो देखा कि वो मेरा डायमंड ही था जो गिर गया था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए क्योंकि वो बहुत बड़ा पीस था। सेंड्रा बताती है मैंने बड़ी शिद्दत से द सीक्रेट पढ़ी है और इसे इस्तेमाल भी करती हूँ। अभी फिलहाल मैं द मैजिक में दिए गए टू डू लिस्ट को डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा इयररिंग खो देने के अगले दिन मैंने डे 18 की टू डू लिस्ट करी थी। फ्रेंड्स, द मैजिक भी द सीक्रेट की तरह ही एक बहुत अच्छी बुक है और ये द सीक्रेट की ही दूसरी बुक है और इसमें 28 दिन के टू डू लिस्ट हमें करने होते हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको वो प्रैक्टिस करना होता है और जब 28 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके जीवन में ये जादू की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, मैंने भी ये मैजिक का 28 दिन वाला टू डू लिस्ट प्रैक्टिस किया है और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इन पर वीडियोस ज़रूर बनाना चाहूँगी। फ्रेंड्स, इस बुक के नाम में ही सिर्फ मैजिक नहीं है, ये वास्तव में जादू कर देता है आपके जीवन में जब आप इसमें दिए गए 28 दिन की टू डू लिस्ट प्रैक्टिस करते हो। सेंड्रा बताती है कि मैं ये जादू जानती थी सो मैंने तुरंत ही विजुअलाइज करना चालू कर दिया मेरी बहुत ही सुंदर डायमंड की इयररिंग को लेकर और अपने अंदर वो खुशी को महसूस करने लगी जब वो मेरी जिंदगी में आई। वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला महंगा गहना है और उस पल को याद करने लगी जब इसे मैंने पहली बार पहना था और मैं बहुत खुश थी। मुझे जब भी अपनी खोई हुई इयररिंग का ख्याल आता मैं तुरंत ये सब विजुअलाइज करती और शुक्राना करती, ग्रेटफुल फील करती। फ्रेंड्स, हम जब भी अपना कोई गहना लेते हैं या हमें मिलता है गिफ्ट के तौर पर तो ये किसी न किसी स्पेशल ओकेशन पर ही होता है ना। या तो हमारा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है या फिर घर में किसी की शादी होती है तब लेते हैं और इससे हम बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं और जब हमें ये गहना मिलता है उस वक्त हम बड़े खुश होते हैं, है ना। 24 घंटे के बाद जब मैं अपने ड्राइंग रूम से होते हुए अपने गेस्ट रूम में जा रही थी तब मुझे जैसे किसी ने नीचे देखने को कहा और जैसे ही मैंने नीचे देखा वहाँ मेरा डायमंड का इयररिंग गिरा हुआ था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेंड्रा बताती है उस हॉल से मैं कई बार गुजरी थी और वो जहाँ से मुझे मिला वहाँ भी मैंने ढूंढा था पर वो मुझे नहीं मिला था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।
वाओ, अमेजिंग, जादू हो गया नहीं? फ्रेंड्स, आप जानना चाहोगे कि ये जादू कैसे हुआ? कैसे सेंड्रा को अपनी डायमंड की इयररिंग वापस मिली? फ्रेंड्स, जब सेंड्रा की डायमंड की इयररिंग उसने खो दी, जो 30 साल पुरानी थी और उसके साथ उसके कई इमोशंस जुड़े हुए थे, वो उसका सबसे पहला महंगा गहना था। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम लेडीज़ अपने गहनों से बहुत ही बुरी तरह अटैच होते हैं। हम अपने गहनों को बहुत प्यार करते हैं, और वो भी जब हमारा पहला महंगा गहना होता है तो उसको हमने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर बनाया होता है ना? तो जब सेंड्रा ने वो खो दिया, पर फिर भी वो दुखी नहीं हुई कि अरे मेरा गहना खो गया, अब मुझे ये वापस मिलेगा भी या नहीं। उसे पूरा विश्वास था, उसने हिम्मत नहीं हारी और विजुअलाइज करने लगी। जब उसको ये ख्याल आता कि उसका डायमंड का इयररिंग खो गया है, वो ये विजुअलाइज करती थी कि जब उसने उसे लिया था तब उसे कैसा महसूस हो रहा था। तो उसने महसूस किया कि वो उस वक्त खुश महसूस कर रही थी। हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हम किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल करें उसमें हमेशा हमें फील गुड करना है, तभी कोई भी टेक्निक काम करती है ना? विजुअलाइजेशंस जो सेंड्रा ने किया वो कामयाब इसीलिए हुआ क्योंकि उसने उस खुशी को महसूस किया जो उसने 30 साल पहले महसूस किया था। फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब सेंड्रा ने अपने अंदर उस खुशी को महसूस किया जो उसे 30 साल पहले मिली थी, जब उसने वो गहना खरीदा था, पहली बार पहना था, तो तुरंत ही यूनिवर्स ने कैसा जादू किया, तुरंत उसकी इयररिंग को ढूंढकर उसकी नज़रों के सामने ला दिया और उसे हमेशा के लिए खुश कर दिया। फ्रेंड्स, भगवान न करे कभी भी आपका कोई भी गहना गुम हो जाए, खो जाए, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आपकी गुम हो जाती है तो खुद को आप दुखी मत करो। ये नहीं सोचिए कि अरे मेरी चीज़ गुम हो गई, अब वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो बिलीव मी वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उस पर यकीन हो जाता है कि वो गुम हो गई है, अब वो आपके जीवन में नहीं है। और इसके विपरीत यदि आप भरोसा रखते हो कि वो कहीं इधर उधर ही पड़ी है, ज़रूर मिल जाएगी, और उस खुशी को महसूस करने लगते हो जब वो चीज़ आपने पहली बार ली थी और उसे इस्तेमाल किया था, है ना? और जैसे ही आप उस खुशी को महसूस करने लगोगे और विश्वास कर लोगे कि हाँ वो आपके चीज़ आपके पास ही है, कहीं इधर उधर ही पड़ी है, और जैसे ही ऐसा करने लगोगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो चीज़ तुरंत आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। मैं अपनी चीज़ों को रख कर भूल जाती हूँ और इधर उधर ढूंढती रहती हूँ, सोचती हूँ कि शायद गुम हो गई, और फिर तुरंत ही बोलती हूँ खुद से नहीं नहीं वो कहीं इधर उधर ही पड़ी है। और बस जैसे ही मैं ऐसा बोल के छोड़ देती हूँ एक आध घंटा ढूंढना, और अपने आप वो सामने आ जाती है मेरी नज़रों के, और मुझे इतनी खुशी होती है फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती। इससे ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।